करोड़ों की हटिया डाक के बाद भी विवाद जारी। एसकेडी ने प्रशासन से सुरक्षा अधिकार और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। गोड्डा के चैती दुर्गा स्थित हटिया प्रांगण में एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि जब किसी व्यक्ति या संस्थान को पूरी सरकारी प्रक्रिया के तहत हटिया संचालन का अधिकार दिया जाता है तो क्या उसे शांतिपूर्वक काम करने का अधिकार भी मिलेगा या नहीं। करोड़ों रुपए की बोली लगाकर हटिया का डाक लेने वाली एसकेडी यानी कि सुमन इंटरप्राइजेज का कहना है कि वह प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था सुधारना चाहती है, लेकिन लगातार सामने आ रहे विरोध और तनावपूर्ण हालात चिंता बढ़ा रहे हैं। हटिया विवाद का इतिहास पहले भी संवेदनशील रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए और कानून का राज हर हाल में कायम रहे। बताते चलें कि गोड्डा के चैती दुर्गा हटिया प्रांगण में आज हटिया डाक को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की बोली के साथ हटिया का संचालन अधिकार प्राप्त करने वाली कंपनी एसकेडी सुमन इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि सुमन कुमार दास ने कहा कि उन्होंने पूरी सरकारी प्रक्रिया का पालन करते हुए हटिया की डाक ली है और उनका उद्देश्य केवल व्यवस्थित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से हटिया का संचालन करना है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान कई दुकानदार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वयं अपनी दुकानों और अस्थायी अतिक्रमण हटा लिया, जिससे बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आई। जिसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। सुमन कुमार दास का कहना है कि एसकेडी पहले भी जिले में बड़ी सरकारी डाक प्रक्रियाओं में भागीदारी निभा चुकी है और हर बार नियमों के तहत कार्य किया है। उनका कहना है कि वे किसी व्यक्ति या समूह से टकराव नहीं करना चाहते। वे केवल उतने क्षेत्र में हटिया का संचालन करना चाहते हैं जिसका अधिकार उन्हें वैध प्रक्रिया के तहत मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार उत्पन्न की जा रही बाधाएं न केवल उनके कार्य को प्रभावित कर रही है बल्कि हटिया में आने वाले दुकानदार और आम लोगों के लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हटिया विवाद कोई नया विषय नहीं है। अतीत में इस विवाद को लेकर गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जीवन लीला भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यदि प्रशासन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो भविष्य में अनावश्यक तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए वैध रूप से हटिया डाक लेने वाले संचालक को सुरक्षा, अतिक्रमण मुक्त कार्य क्षेत्र और निर्बाध संचालन का वातावरण उपलब्ध कराया जाए। एसकेडी का कहना है कि उन्होंने हटिया संचालन की जिम्मेदारी नियमों के तहत स्वीकार की है और वे कानून के दायरे में रहकर ही अपना दायित्व निभाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि वे किसी से संघर्ष नहीं चाहते बल्कि प्रशासन के सहयोग से हटिया में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिससे दुकानदार, ग्राहक और आम नागरिक सभी सुरक्षित एवं व्यवस्थित माहौल में अपना कार्य कर सकें। अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि वे इस संवेदनशील मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है ताकि अतीत की दुर्घटनाएं दोबारा इतिहास ना बने। इस पूरे मामले पर एसकेडी यानी कि सुमन इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि सुमन कुमार दास ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। जब से हटिया लिए हैं विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। जब शुरुआत से क्या समस्या हो रहा है? शुरू से लिए हैं, किसी को बहुत आदमी को पच नहीं रहा था कि हटिया ले लिया है। तो हटिया हम इस बार लिए हैं। नगर परिषद में हटिया को अतिक्रमण मुक्त करने का आवेदन भी दिए थे। अतिक्रमण मुक्त तो हुआ ही, अतिक्रमण मुक्त हुआ, उस तरीके से नहीं हो पाया। अतिक्रमण मुक्त होने के बाद जब मेरा फिर से यहाँ से दुकानदार सब दुकान लगाने के लिए जो दुकानदार हमसे बात किया, हमको देना था जगह, तो अभी तक अतिक्रमण के कारण जगह हम क्लियर नहीं करवा पाए थे। तो इसी क्रम में मेरा जो यहाँ अधिकृत व्यक्ति है वो काम यहाँ देखता है, तो वो बोला कि इस जगह पे यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, काम करने हमको अपने हिसाब से नहीं दे रहा है। तो वही देखने के लिए आए थे। तो मेरा लेबर लगता था तो फिर लेबर को भगा दिया जाता था। फिर उसके बाद फिर अभी आया है, लेबर लगाया है,
जो जिसका शिकायत यहाँ मिलता था कि भगा दे रहा है, तो उससे बातचीत किए। और फिर उसके बाद हम यहाँ से अब जाएंगे तो फिर मेरा लेबर को काम करने देता है या नहीं देता है, ये चीज़ को देखेंगे। पिछली बार आपने शिकायत का अनुमंडल पदाधिकारी ने संज्ञान भी लिया, इस बार भी आप शिकायत किए हैं इसको लेकर के? शिकायत किए हैं नगर परिषद में। तो क्या दिक्कतें अभी आ रही है, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? दिक्कत इन लोगों का कुछ नहीं है, हमको बस अपने तरीके से दुकान लगाने दिया जाए, बस मेरा यही है।